श्रवणम कीर्तनम शंभु मननम च महत्तरम। भगवान महादेव कथा कोई सुने इससे बड़े प्रसन्न होते, बहुत ज्यादा। कोई जप करे इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भगवान की कथा सुनाए किसी को, इससे महादेव खुश ही नहीं होते, फिर साध्य अपना धाम दे देते हैं, अपना शिव पद दे देते हैं। कथाओं में जो सीखने को मिलता है उसको जीवन में उतारें, उसे मनन कहते हैं। अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं, आगे औरों को भी सुनाएं, उसे कीर्तन कहते हैं। और जो सुना जा रहा है उसे श्रवण कहते हैं। शिव पद के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए 3 चीजें बताई हैं, श्रवण, मनन और कीर्तन। तो सूत सोनक्षियों को कहते हैं कि मेरे गुरुदेव को उन सनत कुमारों ने ये बात बताई। अचले मंदिरे शैली तपस्या क्षणमाचरम, तपस्या कर रहे थे मेरे गुरुदेव, तो उनको ये बातें बताई। तो मेरे गुरुदेव ने उनको एक बात पूछी, सुनो, आज की कथा बहुत ज्यादा सुनने लायक है। क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि आपने श्रवणादिके त्रसक्त किम कृत्वा मुच्यते जना अत्ते ने मुक्तिम सात कर्मणा क्रीण हेतुना। ये तीनों चीजें कैसे चल के आ जाएंगी? का नवदा भक्ति के सूत्र आ जाएंगे। उसमें भगवान से संबंध जोड़ लेना, रोज कुछ अर्चन करना, ये नवदा भक्ति के सूत्र है। मैं पूर्व में आपको जिक्र कर चुका हूँ। तो वहाँ भगवान ने एक बात कही, श्रवणादिके सक्तो लिंग वेदम च सांकरम संस्थापनित वर्ष तरित संसार सागर। यानी इससे पूर्व उन्होंने ये कहा था कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति के पास टाइम ना हो कथा सुनने के लिए, कीर्तन के लिए भी टाइम ना हो, आदत में नहीं है, मनन कर नहीं सकता, क्योंकि माला जपने में सबका मन नहीं लगता। दीक्षा तो प्राय लोग ले ही लेते हैं, ये बिल्कुल लगता नहीं है कि जितना ने दीक्षा ले ली है और वो सब जप करते ही है। कितनी बढ़िया बात कही गई है। भगवान व्यास कहते हैं कि लोगों का मन लगे जप में, मनन में, चिंतन में, कथा सुनने को उनके पास समय हो और कीर्तन करने का उन्हें समय हो, लगता नहीं है। आदमी इतना अपने आप को उसने व्यस्त कर रखा है, कहाँ कथा सुनने में के लिए टाइम नहीं है। टाइम है तो मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, नींद बहुत आती है कथा में। बुरा मत मानिए, तुलसी पिछले जन्म से, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। आप लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन पूर्व के पाप होते हैं तो लोग पांडाल के सामने से निकल जाते हैं, वो कथा में नहीं बैठ पाते। आप तो पुण्यात्मा, आप पुण्यवान, इसलिए आप यहां बैठे, नहीं तो इसी परिसर में रहने वाले लोग कथा नहीं सुन पा रहे। तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पुण्य बढ़ता है तो शर्मा जी आ गए नोएडा से और वाजपेयी जी आ गए कोटा से कथा सुनने के लिए, और ये माताएं आ गई हैं पूना से, पुणे से। और लेकिन यहां इसी परिसर में रहने वाले गद्दा तोड़ रहे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, कहीं मोबाइल चाट रहे होंगे, क्योंकि भाग्य में ही नहीं है तो सुनेंगे कहां से? ये कथाएं बिना भाग्य के नहीं मिलती। यह महादेव का शब्द है। और मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव महापुराण पढ़ के ही ये दोहा लिखा होगा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व के अपराधों के द्वारा, पापों के द्वारा भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं। और सच तो यही है कि भगवान की कथा, कीर्तन और मनन साध यानी शिव पद को प्राप्त कराता है, भगवान का धाम दे देता है, ईश्वर का स्थान।